तो देखिए, सबसे पहला तो बात है कि अपने राज्य झारखंड से हम शुरू करते हैं। झारखंड में पिछले 2 महीना से आपका नरेगा कर्मी यहीं पे हड़ताल में है। तो नरेगा कर्मियों का हड़ताल का बहाना करके किसी को भी नरेगा का ना काम मिल रहा है ना मजदूरी मिल रही है। और ये परिस्थिति सिर्फ पिछले 2 महीना का नहीं है, बल्कि सालों भर लगभग यही परिस्थिति रहती है। वो इस कारण भी ये परिस्थिति रहता है क्योंकि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट नहीं देती है राज्य सरकारों को। तो ये केंद्र सरकार के खिलाफ ये गुस्सा करना है। दूसरा राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद में बिहार हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है क्योंकि केंद्र सरकार का ये महत्वपूर्ण कानून है, महत्वपूर्ण बजट उन्हीं को प्रोवाइड करना है। लेकिन यही जो झारखंड के हालात है, पड़ोसी राज्यों का भी सेम है। बंगाल में आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 से राज्य सरकार में काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है। ये आरोप लगा करके केंद्र सरकार, कानून में एक प्रावधान है धारा 27, उसमें केंद्र सरकार ऐसे मामलों में फंड को रोक सकते हैं, तो उसका हवाला दे करके रोक के रखा है। तो वहाँ पे काम दिसंबर 2021 के बाद में पूरा राज्य में ठप पड़ा हुआ है। तो ये सोच लीजिए कि केंद्र सरकार किस तरीके से बंगाल के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राजनीतिक दुश्मनी आपकी हो सकती है, लेकिन मजदूरों को तो आपको काम देना चाहिए। यहाँ झारखंड और पड़ोसी राज्यों के मजदूर आए हैं ये बोलने के लिए कि नरेगा का काम हमारा हक है, इसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आजकल नरेगा को कमज़ोर करने और मजदूरों को थकाने की पूरी कोशिश हो रही है। जितना काम हो रहा है झारखंड में, मुझे लगता है कि इससे 5 गुना काम हो सकता है। और नरेगा का इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें 2-3 कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कि बजट बढ़ाना, मजदूरी बढ़ाना और टाइम पर मजदूरी भुगतान, और उसके साथ भ्रष्ट ठेकेदार और बिचौलियों का कार्रवाई अगर होगी तो हमको पूरा विश्वास है कि नरेगा में पूरा जान वापस लाया जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी 5 राज्य के साथी एकत्रित हुए हैं और यहाँ को चुनने के पीछे जो मुख्य कारण था कि अभी हाल ही में झारखंड सरकार का चुनाव है, झारखंड की जो राज्य सरकार है उसका चुनाव है। तो इसके माध्यम से हम एक सूचना, एक मैसेज देना चाहते हैं कि नरेगा की जो मांग है, बुनियादी जो मजदूरों की मांग है, उसको एक राजनीतिक ताकत के रूप में मजदूरों को बल मिले और सरकार उसको सुने। तो ये एक उसके पीछे एक मुख्य हम लोगों का सोच है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक मनरेगा को सही से ज़मीन पे उतारना बहुत मुश्किल है। तो ये एक मुख्य वजह था। और रहा सवाल 5 राज्य के साथ ही क्यों, तो यहाँ पे 5 राज्य अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ का जो रीजन है, इस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति है, जल, जंगल, जमीन, तो ये एक जैसा जो परिस्थिति है, तो उसी को लेकर के यहाँ 5 राज्य के साथ ही एकत्रित हुए। जी, क्या फिर आने वाले दिनों में बाकी सब प्रदेशों भी होगा ऐसा आंदोलन? जी, बाकी प्रदेशों में भी अपने स्तर पे ये आंदोलन जारी है। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन वहाँ पे नरेगा के काम को लेकर के वहाँ के मजदूर संगठित हैं और इसको अपने अपने स्तर पे, जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पे इसकी मांग को लेकर के सरकार को अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी, मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, मंदेश्वरी देवी नाम है, प्रखंड कुरानी है। हम लोग नरेगा के मांग पर यहाँ रांची तक पहुँचे हैं कि समय से हम लोग के पैसा नहीं मिलता है, समय से काम नहीं मिलता है। ये चलते हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे जब तक समय से पैसा नहीं देंगे, समय से काम नहीं देंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं। पुतला भी मांगेंगे, उनको से काम मांगेंगे, उनको से अधिकार मांगेंगे कि हमको साथ ही देंगे। किससे? सरकार से मांगे, मोदी सरकार से मांगेंगे, नीतीश कुमार से नहीं? नीतीश कुमार से भी मांगेंगे। तो समस्या क्या आती है वहाँ पर जब आप? समस्या है कि जब से सरकार हमारे साथ मोबाइल के हाजिरी बनावे के शुरू किया, कभी मास्टर रोल में नाम नहीं आते हैं, कभी मास्टर रोल से हाजिरी बन जाते हैं तो उसका पैसा नहीं आते हैं। ये चलते हम लोग के बहुत समस्या है कि मोबाइल वाला सरकार सिस्टम खत्म करे।